काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम के 13वें दिन स्टूडियो पहुंचे भाजपा नेता व पूर्व ग्राम प्रधान आनंद कुमार एडवोकेट और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महामंत्री जफर मुन्ना से सलाहकार संपादक अनुराग गंगोला ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। महंगाई के मुद्दे पर आनंद एडवोकेट ने कहा कि सरकार महंगाई कम करने के लिए कुछ नीतियां बना रही है। आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल के जवाब में आनंद एडवोकेट ने कहा कि सरकार व किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है। बातचीत के जरिए किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने अपनी मां भगवती बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के बारे में भी जानकारी दी। उधर जफर मुन्ना ने केंद्र सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार बता कहा कि पहले 120 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल आ जाता था, आज 100 रुपए में भी 1 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल व रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने वाले भाजपाई महंगाई के मुद्दे पर आज खामोश बैठे हैं। जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए थे, आज वह सिलेंडर के दाम 900 से अधिक होने के कारण खाली सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि खाने का कड़वा तेल रसोई से गायब होने लगा है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार 2022 के विधायक चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार ही जनता की पसंद होगा। आम आदमी पार्टी को उन्होंने बीजेपी की बी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कुछ हजार वोटों तक सीमित होकर रह जाएगी। जफर मुन्ना ने कहा कि सरकार के कृषि कानून बनाने से पहले ही अडानी के बी गोदाम तैयार हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि सरकार और अडानी के बीच कहीं न कहीं मिलीभगत है। प्राइम काशीपुर के इस कार्यक्रम को देखते रहिए, आज रफ्तार में, कल अखबार में। प्राइम काशीपुर के युवा संवाद में आज हमारे साथ हैं आनंद कुमार एडवोकेट, जसपुर के पूर्व प्रधान रहे हैं, और साथ में हैं जफर मुन्ना, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महामंत्री। मैं यहाँ परिचय देना चाहूँगा आनंद जी का। आनंद जी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में इनका अग्रणी स्थान है। माँ भगवती बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था जो वर्ष 2015 में उनके स्वर्गीय पिताजी बाबूराम जी ने गठित की थी। इस संस्था के माध्यम से अब तक ये 115 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करा। हर साल नवंबर में तुलसी विवाह के दिन चैती मैदान में ये विवाह संपन्न होते हैं, जिसमें गरीब और असहाय कन्याओं के हाथ में लेके जाते। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय जफर मुन्ना NSUI में भी विभिन्न पदों पर रहे। इसके अलावा वो कांग्रेस के जिला सचिव और कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष भी हैं। ईदगाह मस्जिद के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। मैं जफर जी से 2022 के चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्या इस बार कांग्रेस भाजपा का किला जीत पाएगी? बिल्कुल जीत पाएगी। आप देख रहे हैं काशीपुर की जनता पिछले 20 सालों से कितना परेशान। मैं यहाँ के विधायक की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काशीपुर एक उपलब्धि बता दें। काशीपुर के हमारे विधायक बच्चा आज 20 साल हो गए, बच्चा आज वोट देने के अधिकार में होता है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे एक भी विकास नहीं दे पाया कि काशीपुर का विकास क्या है। पहले ऐसा होता था कि बाहर का लोग आता था कि हम तिवारी जी के इलाके में जाए, काशीपुर आ गया। जब काशीपुर का बॉर्डर लगता था तो आदमी एकदम से काशीपुर आ गया, तिवारी से इलाका। अब कुछ नाम को धूमिल कर दिया हमारे माननीय विधायक की। एक उपलब्धि हमें माननीय विधायक की बता दें कि आज काशीपुर की एक उपलब्धि क्या काम करा। विभिन्न आपने देखा होगा इस टाइम बरसात का एक जलभराव की समस्या के लिए हर बारे में कहते हैं जलभराव की समस्या का निदान होगा। ये गुल माइनर पार्टी जाएगी, लेकिन आज तक ना वो पार्टी है, खाली जनता को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। खाली एसीडी में ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। खाली हिंदू और मुस्लिम में विवाद करके अपना इलेक्शन जीत जाते हैं। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि मेरे नजर में नहीं। कांग्रेस इस बार किस तरीके से अपनी तैयारी में जुटेगी? अल्पसंख्यक विभाग की क्या भूमिका रहेगी चुनाव? कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि पूरा अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस को जिताने के लिए अहम है। क्योंकि पिछले जो नुकसान 20 सालों से काशीपुर की जनता का हुआ, काशीपुर का विकास जो ठप हो चुका है, इसमें काशीपुर की अल्पसंख्यक विभाग की एक नई भूमिका रहेगी। वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब से कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा वो बिल्कुल तन मन धन से अल्पसंख्यक विभाग उसे लड़ाएगा और काशीपुर की जनता भी साथ। आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के
वोट बैंक का सेंध लगा रही है, आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी की यहाँ पे कोई विचारधारा है नहीं। आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की भी पार्टी है, आज तक वो बीजेपी में रहे हैं और आप जानते हैं कि उनका बीजेपी पार्टी जो नेता लोग हैं उनके साथ संबंध है, उनके साथ व्यापारिक कारोबार है, उनके साथ कहाँ उनका क्या उनके बारे में मैंने वहाँ पे मशहूर है और उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना भारी उनका कोई प्रक्रिया नहीं। आज तक वो अभी आम आदमी पार्टी में आए हैं खाली अपनी अहम भूमिका, उनका कोई एक इससे पहले राजनीतिक पर कोई आम आदमी में जानता नहीं, खाली उनका एक पैसे खर्च करके अपने आप को एक फेमस करने की वाली बात है और वरना कोई ऐसी वाली बात है नहीं, जनता में उनकी कोई पकड़ है नहीं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि परिणय सेवा संस्था स्थापित करने के पीछे किसकी प्रेरणा रही? ये हमारे उनकी प्रेरणा थी कि सरकार प्रमुख कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया, क्योंकि जोड़े के रूप में उनका विवाह संपन्न हो सके और दूर से लोग यहाँ पर आके अपनी कन्याओं का विवाह सामूहिक रूप से कराते हैं। हमारे पापा को कार्य के लिए और एक उत्साह मदद कार्य से करते थे। किस तरीके से लोग आपकी संस्था से संपर्क साधते हैं, कुछ तरीका बताएंगे? हमारा जो नवंबर का ये कानून का आयोजन होता है, उससे करीब 2 महीने पहले हम उनके जो विज्ञापन के रूप में विज्ञापन देते हैं और जो दूर दूर से आते हम उनको सूचना प्राप्त करते हैं और उनको आप जसपुर खुर्द के प्रधान भी रहे हैं लंबे समय तक, परिसीमन के बाद जसपुर खुर्द नगर निगम में शामिल हो गया था, इस समय आपके छोटे भाई वहाँ से अनिल कुमार पार्षद हैं। जसपुर खुर्द क्षेत्र में आपके प्राय विकास कार्य ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जो आप हमें बताएंगे? क्योंकि पहले मैं ग्राम प्रधान था तो मैं वहाँ पर शौचालय बने थे, मैंने कुछ माननीय जिलाधिकारी द्वारा था और शौचालय का वहाँ पर बनवाया जाने का माननीय कार्य जो है सड़क इस तरह के कार्य होते हैं तो आनंद जी, आप कहीं ना कहीं इस रूप में भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 11 महीने से बॉर्डर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जो मांग रही थी तीनों काले कानून वापस किए गए। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, कितने सही है किसान या सरकार सही है? जफर भाई, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या? माननीय मुख्यमंत्री सब जगह जा रहे हैं, लेकिन 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान, उन्हें ये भी नहीं, उनसे कम से कम आश्वासन देने के लिए उनसे कम से बात करने के लिए क्यों जाए? किसान 11 महीने से क्यों बैठा? जब वो कानून किसान के वो बता रहा फायदे के लिए कानून, किसान के लिए हमें कानून नहीं चाहिए, हमें जबरदस्ती हम कानून क्यों ठोक रहे हैं? ऐसे कानून जिसमें किसान नहीं मान रहा है, अडानी के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया, ये क्या तरीका है कि अडानी को पहले मालूम था ये कानून आ गया, अब उन्होंने भंडार सीमा खत्म कर दी थी। इसका मतलब मैं भी भंडार कर सकता हूँ, मैं जब फसल आएगी तो मैं सस्ता माल मिलता है मैं उसे इकट्ठा कर लूँगा और जब महंगाई होगी तो उसे माल बेचूंगा, इसके बाद जितना पैसा होगा उसका माल भरेगा और उसका करिए कहाँ से कानून है? 3/7 इन्होंने खत्म कर दिया आवश्यक। इसमें तो बिल्कुल तीनों कानून बिल्कुल अवैध है, इसमें किसानों को माननीय मोदी जी ग्रुप में मांग खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल कानून का। अगर ये अमीरों के पास चला गया भंडार करने के लिए तो आज हम जो आटा 30 रुपये किलो खाता है 100 रुपये किलो लगाए। जैसे कि आप देख रहे जो भी भंडार चीज हो जाती है वो हमेशा फसलों का आगे माल लेता है। व्यापारी आदमी जिसके पास पैसा होता है उसके घूमने फिरने खत्म होता है, जो आम आदमी होता है उसको बहुत चीज फिर 4 गुना रेट में मार्केट में। ये किसानों के लिए बिल्कुल अन्याय रूप से काम है, इन्हें फौरन से पहले से रद्द करना चाहिए, किसानों की मांग करनी चाहिए। कोई भी आदमी अपने इतने दिनों तक घर से बाहर नहीं बैठ पाएगा 11 महीने, कुछ ना कुछ तो वजह है किसान के लिए। कई बातें हैं इसमें कानूनी में बिल्कुल रद्द होना चाहिए। आनंद जी, इस समय पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, खाद्य तेलों में आग लगी हुई है,
केंद्र में और राज्य में अब भाजपा की सरकार है, इस पे क्यों नहीं काबू पाया जा सकता? अभी सरकार द्वारा इसमें जो निर्णय नहीं आए हैं, जैसे कि निर्णय लिया है उसको हम लोग की सरकार के बदलाव बन रहा है। जफर भाई, आपका क्या कहना है? कुछ दिन सरकार खाली जबरदस्त सरकार इसी कीमत पे आई थी मोदी जी की। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी जी का। बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार, अब की बार ये शुरू को देखे होंगे आपने कि अच्छे दिन आने वाले, ऐसे अच्छे दिन आने किसी जनता के अच्छे दिन खासतौर से नेताओं के अच्छे दिन। बिल्कुल किसान जो गरीब आदमी और उसे मार दिया। बताइए, जब पहले 50 साल तो तेल था तो जरा से 1-2 रुपया बोलते थे, आप मोदी जी को पुराने भाषा बताने देते क्या कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि इसमें सरकारी नीति कहा है $2 मतलब रुपया गिर रहा है, मतलब हम हर चीज में पीछे हो रहा है। आई में पढ़ रहा था आज क्या काम है, आज हम जो है गरीबी मिटाने में एक पहले हम 54 स्थान पर, आज 103 स्थान पर हम निश्चित आज हमारे देश पड़ोसी देश हमसे आगे हो रहे हैं, हम बिल्कुल पीछे हो रहे हैं। महंगाई की मात्रा बता 102 रुपये 35 पैसे आज दे रहे काशीपुर के अंदर, क्योंकि मैं भरवा गया हूँ। जो पहले 2 लीटर तेल 120 रुपये में आता था, आज 250 रुपये में। ये कहाँ की बात है? ये इन बातों को ये आता है, बातों पूरी क्यों नहीं आता? मैनिफेस्टो पास करते हम तो ये चाहते हैं मोदी जी, जो मैनिफेस्टो महंगाई की बात क्यों हो रही बढ़िया? कहाँ है वो स्मृति ईरानी, कहाँ है वो बीजेपी के नेता जो कहते थे लोग कि अपना गले में क्या डाल दो करते, तो वो कहाँ है? आज तो आपने पुराना भाषण को देखती क्यों नहीं है? या तो हो कि हम जनता को धोखा दिया है हमने, हर चीज पे महंगाई है। सरसों का तेल तो हम लोग भूल ही जाते हैं, आज 200 रुपये तेल हो गया, 203 मतलब ये कहाँ है? वो मिट्टी के तेल नहीं, मिट्टी का तेल तो काशीपुर से खत्म ही हो गया, हर राशन की दुकान से खत्म हो, जबकि ये गलत है। कुछ लोगों को जो लोग चला सकते थे वो नहीं। अब उज्ज्वला योजना इन्होंने चालू करी, आज आदमी उसको द्वारा महिला उसमें गैस मतलब सिलेंडर द्वारा नहीं करवा सकती। कहाँ है? मतलब 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर कोई आवाज उठाने चाहिए। सब्सिडी के नाम पे धोखा देने के नाम पर सब्सिडी सब लोग खत्म कर दी, मात्र 20 रुपये सब्सिडी के नाम पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल है हर मामले में। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, 1 स्मार्ट सिटी बना दी, कहाँ है मोदी जी बताइए? बुलेट ट्रेन का वादा उन्होंने करा था, बुलेट ट्रेन बना दी, लेकिन क्या है लोगों के पास कोई विचारधीन मुद्दे नहीं है। या एन टाइम पे जब सरकार इलेक्शन नजदीक आती है, कोई ना कोई ऐसा, अब कश्मीर में चालू हो गया आतंकवादी, 4.5 साल तक कुछ नहीं था कश्मीर में, बीजेपी की सरकार है, जब कांग्रेस सरकार थी तो बहुत आवाज उठाते थे। अब क्यों घुस रहे हैं आतंकवादी, क्यों घुस रहे थोड़ी? जब नजदीक आते हैं कुछ हमले हो जाते हैं, कहीं से डर। अब बताइए, अडानी का 3000 करोड़ रुपए का ड्रेस पकड़ रहा है, उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आगे उनके 5 रुपये बन जाते हो, मात्र टीवी भी उसे दिखाया जाएगा, बाबा है हम उसे क्यों दिखा रहे थे? अडानी को उसको जो मात्र ड्रेस प्राप्त हुआ है उसे कोई भी दिखाई, वो कहाँ? कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। बीजेपी बताया जो अपने पुराने भाषण देख ले वही पूरा करते हैं, हम तो ये जानते हैं जनता के। आनंद जी, प्राइम काशीपुर का युवा संवाद कार्यक्रम आप देखते हैं, आप इस बात की क्या राय है आपकी? युवा संवाद में आपने जो युवाओं को बढ़ोतरी दी है, जो आगे बढ़ेंगे जगह जगह अपने राज्यों में बढ़ रहे भाग लेंगे। जफर भाई, आपका क्या कहना है युवा संवाद कार्यक्रम? मैं आपको जो प्राइम काशीपुर में युवा संवाद कार्यक्रम मुबारकबाद देता हूँ। काशीपुर के अंदर एक पहला ऐसा काम हुआ है जो युवाओं को आगे आने का जिससे वो अपनी विचारधारा रख सकता है। आज तक अभी तक ऐसा कोई यहाँ पे कानून नहीं हुआ जो युवा संवाद कार्यक्रम आपने चालू करा। मैं उसके आपके लिए तहे दिल से प्राइम काशीपुर को, प्राइम के लिए काशीपुर की टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो युवाओं की सोच आगे बढ़ाने का काम। प्राइम काशीपुर की युवा संवाद कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।